नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का अपना सेशन शिक्षा विभाग से जुड़ी तीनों भर्तियों से रिलेटेड रहने वाला है और साथ ही अपने अभी जो गणित का परिणाम जारी हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें सामान्य एससी और एसटी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज में एनए का कॉलम आया है। तो क्या अंतिम परिणाम सूची जब जारी होगी उसमें भी एनए का कॉलम आ सकता है? इस पर अपने चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ डाउट्स पुल प्रश्न जो थे वो रह गए थे, उन पर भी मैं वार्तालाप करने वाला हूँ और आपत्ति के संबंध में भी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आओ इसको देखते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड रिजल्ट मैथ का जो जारी हुआ उसमें कुल पदों की संख्या 1600 थी और जो अभ्यर्थी अभी जो सेलेक्ट हुए हैं 2 गुना की सूची में, वो कैंडिडेट की संख्या है 920। तो इसका मतलब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आपने कट ऑफ देख ली, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बात है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें सामान्य की जो कट ऑफ है उसको दर्शाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। सामान्य 200.29 है और एससी की 182.50 है और एसटी की 190.01 है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी हैं उनमें एनए का कॉलम दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें जो कैंडिडेट हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया पास नहीं कर पाई। देखिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर सामान्य के अभ्यर्थी जो हैं वो भी पास हो रखे हैं, मेरे संपर्क के हैं बच्चे, वो पास हो रखे हैं। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर पास हो रखे हैं, क्योंकि अपने को पता है आरपीएससी रोस्टर प्रणाली पहले ही लगा लेती है। यहाँ पर सामान्य और ओबीसी के कैंडिडेट जो सामान्य के अभ्यर्थियों के बराबर अंक ला रखे हैं वो अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है मैथ में और वो सामान्य में है। जब इनकी अंतिम परिणाम सूची जारी होगी तो वो अपनी जगह लेंगे। तो यहाँ पर अपने को देखना कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी जब अंतिम सूची आएगी उसमें कट ऑफ अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये स्थिति मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ अपने फर्स्ट ग्रेड के संबंध में। फर्स्ट ग्रेड में जब कई सब्जेक्ट का परिणाम आया उस समय एनए का कॉलम कई जगह आया था, फिर भी उस जैसे ईडब्ल्यूएस में एनए का कॉलम आ गया, उसमें कुछ अभ्यर्थियों के मेरे पास फ़ोन आया कि सर वहाँ पर एनए का कॉलम है, बाकी हमारा सिलेक्शन रोल नंबर भी श्योर हैं, हम वहाँ पर पास हैं। इसका मतलब यहाँ मैथ में भी वही कंडीशन है। सामान्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ साथ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामान्य के बराबर अंक ला रखे हैं, वो अभी फिलहाल सामान्य कैटेगरी से पास हो रखे हैं। जब चयन सूची अंतिम चयन सूची आएगी तो वो अपनी जगह लेंगे, तो इन अदर कैटेगरी में भी कट ऑफ अपने को देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट जो आपके द्वारा पूछा गया था वो है। दूसरा मैं यहाँ बात करूँ तो 920 पद ही भरे गए हैं। ये तो अपनी जाहिर सी बात है कि जो भी सिलेक्ट हैं तो वो अंतिम रूप से चयनित अपने आप को मान सकते हैं अगर उनके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रकार से कंडीशन बनना, तो क्या अन्य सब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी कम ही है कि अन्य सब्जेक्ट में ऐसा हो, क्योंकि मैथ वाले जो बच्चे हैं उनके जीके वाले पेपर में दिक्कत आती है। मैथ साइंस के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके या फिर पॉलिटिकल के जो सवाल हैं उनमें दिक्कत आती है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया ओबीसी और सामान्य के लिए जो रखा गया था 40% का जो दायरा है, वो शायद मेरे ख्याल में सब्जेक्ट के पेपर में उन्होंने पार कर लिया होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में यहाँ पर रह गए होंगे। और एससी और एसटी के अभ्यर्थी जो हैं उसमें एनए का कॉलम सर इसमें नहीं आया, इसमें कट ऑफ कटी है। इनके लिए 35% का दायरा था, तो 35% यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी हैं इनकी कट ऑफ यहाँ पर काटी गई है। वहाँ जो सामान्य से में गए हुए जो अभ्यर्थी हैं तो वो लगभग अच्छे अंक वाले हैं, तो जो कट ऑफ 200 पॉइंट कुछ यहाँ पर रही है। और ये भी हो सकता है कि फाइनल सूची जब जारी हो तो वहाँ भी एनए का कॉलम देखने को मिल जाए। क्या पता सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल ही कम पास वहाँ पर हों और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी वहाँ पर सिलेक्ट हो रखे होंगे। तो इस हिसाब से मैथ के हिसाब से ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि कई साथियों ने मेरे को यह कहा था कि सर मैथ में ये स्थिति है तो अन्य सब्जेक्ट में बन सकती है क्या? अन्य में बनना मेरे ख्याल में मुश्किल है, हाँ होने को हो भी सकता है। लेकिन ये देखिए कि जो एसएसटी का जो अभ्यर्थी है वो फर्स्ट पेपर में एग्री में जा पाएगा, क्योंकि उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है। फर्स्ट पेपर में जीके वगैरह आता है तो वो अच्छे से वहाँ पर उस चीज़ को संभाल लेते हैं। तो ये बात इसके संबंध में हो गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आप देखना, आप खुद समझदार हो इसके बारे में, क्योंकि तीनों भर्तियाँ पास आकर के अंतिम दौर से गुजर रही हैं। अभी रीट का भी दस्तावेज सत्यापन चल रहा है, कई सब्जेक्ट का हो भी गया है, एसएसटी का 4 तारीख तक है, तो इनका दस्तावेज सत्यापन है। सेकंड ग्रेड के परिणाम आने शुरू हो गए हैं, अभी एसएसटी का पेपर हो गया, तो इसकी देखो इतने जल्दी आंसर की जारी कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तय है कि जल्द ही इसका भी रिजल्ट जो है वो अगस्त माह तक के अंत तक अपने को देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट ग्रेड के दस्तावेज सत्यापन कई सब्जेक्ट के हो चुके हैं, 1-2 बचे हैं, तो इनका भी सितंबर के प्रथम सप्ताह तक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आप तीनों को देखो, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं वो तीनों में हैं, रीट में भी हैं, दूसरा सेकंड ग्रेड में भी हैं और तीसरा फर्स्ट ग्रेड में भी हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रभावित चीज़ होगी वो रीट होगी। ये तो अपने को पता है भाई, सबसे नीचे है तो सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होने वाली है। किस प्रकार से प्रभावित होगी? देखिए, यहाँ पर अब रीट का दस्तावेज सत्यापन हो गया। ये मानो कि यहाँ पर इसका अंतिम परिणाम जारी होता है, रीट का अंतिम परिणाम जारी हो गया, कोई बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके 10 दिन बाद में परिणाम जारी हो गया और इसकी ज्वाइनिंग डेट आ गई। यहाँ पर ये मान लो ज्वाइन नहीं भी करता है, उसके 10 दिन बाद में सेकंड ग्रेड का परिणाम है और उस कैंडिडेट को पता है कि अपना अच्छा खासा स्कोर है, तो वो यहाँ भी सिलेक्ट होने वाला है। तो ये पद जो है यहाँ पर रीट में सबसे ज़्यादा खाली पदों की संख्या जो है वो रीट में रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर रीट में सिलेक्ट है, सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट है, इसको छोड़ेगा, इसमें जाएगा। इसमें भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ सिलेक्ट हैं और वो इसमें जाएंगे।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली चीज़ है वो रीट यहाँ पर रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रीट में काफ़ी पद अब खाली रहेंगे। इस वजह से अंतिम परिणाम जो सब सब्जेक्ट का आएगा उसके पश्चात निश्चित रूप से इनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रीट में भी जारी करनी पड़ेगी। ठीक है, रीट में वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। अगर डीओपी के अनुसार देखें, कार्मिक विभाग के अनुसार, तो वो 6 माह वाला रूल भी लगाएंगे, तो भी चुनाव के बाद ये प्रक्रिया चली जाएगी, तो भी कहीं ना कहीं यही सरकार बनती है तो इनको यहाँ पर प्रतीक्षा सूची रीट में जारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि इससे ऊपर के लेवल की 2 भर्तियाँ हैं और दोनों की आप संख्या देख लो, लगभग काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वहाँ भी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा रीट जो प्रभावित रहेगी और इसमें कोई अपने को प्रतीक्षा सूची देखने को आगामी मिल सकती है। अब एसएसटी में मैंने 2 सेशन करवा दिए। कुछ प्रश्न जो बच्चों के द्वारा बताए गए थे वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिए थे। फिर भी आप लोग एक बार देखना चाहो तो कुछ प्रश्न रह गए थे, मैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेगा। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुसार है। तो पहला विकल्प था यूनाइटेड किंगडम, जापान, बांग्लादेश और मिस्र। यहाँ पर नीचे विकल्प दिए गए थे। ए में था सी, ए, बी और डी, बी में था सी, बी, डी, ए और तीसरा था बी, सी, ए और बी। यानी इसमें बी 2 बार दे रखा है, बी, सी, ए और बी, और चौथा था डी, बी, सी, ए। यानी विकल्प के अनुसार अपने उसमें लगाएंगे। जब आपत्ति का कॉलम खुलेगा तो विकल्प सही नहीं है, उस कॉलम में जाकर के आप अपने इस हिसाब से प्रश्न पर आपत्ति इस पर लगा सकते हो। एक प्रश्न था, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संवैधानिक संशोधन भी संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार हो सकता है? ऐसा कुछ प्रश्न था। ऑप्शन थे मिनर्वा मिल्स, बी में था मेनका गांधी मामला, तीसरा गोकुलनाथ और चौथा था केशवानंद भारतीय। तो इसका सही उत्तर केशवानंद भारतीय है। आरपीएससी ने इसका अलग माना है। एक प्रश्न और देखिए आप, कौन सा सुमेलित नहीं है? टायर ट्यूब अलवर, पॉलीमर शाहपुरा, हाईटेक ग्लास धौलपुर, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो इसमें टायर ट्यूब, मेरे ख्याल में टायर ट्यूब का कारखाना अपने कांकरोली राजसमंद में ही इन्होंने यहाँ पर 4 माना है। तो ये भी आपत्तिजनक प्रश्न है, इस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। एक मनोविज्ञान का प्रश्न और रह गया था। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सैन्य स्थिति परीक्षण, MMPT है क्या, MMPI, समाजमिति और साइकोट्रोमा। तो ये प्रश्न भी था। अब एक सवाल और अभ्यर्थियों का रह गया था कि सर कौन सी बुकें हैं जिनसे आपत्ति लगाएं? तो सबसे बेहतर आपत्ति लगाने के लिए मैं पीछे भी आप लोगों को बताया था कि अपनी जो NCERT की बुकें, ठीक है, इतिहास के कुछ प्रश्न अपने को इनमें मिल जाएंगे, अपने 11वीं 12वीं की जो बुकें हैं इनके अनुसार, या RBSC की बुकों के अनुसार, जो कि सही से मानी जा सकती हैं। इनकी आपत्ति अगर सही लगती है तो इनको मान्य कर लिया जाता है। ठीक है, अन्य भी कई एंथेटिक बुक आती हैं, उनके हिसाब से भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। एक प्रश्न यह भी था कि सर किसी कारणवश हम आपत्ति नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं, अगर आपसे आपत्ति नहीं लगी तो अन्य किसी अभ्यर्थी ने उसी प्रश्न पर आपत्ति लगा दी होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा लगाई गई आपत्ति का लाभ जो है वो सभी को मिलेगा। अगर वो प्रश्न डिलीट होता है तो वो सबके लिए होगा, अगर उसमें बदलाव होता है तो वो बदलाव सभी के लिए रहने वाला है। तो आप इस बात से चिंतित ना हो। तो आज का जो सेशन था इसमें मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। नाव से एक मैंने किसी प्रकार की ज्ञान बांटने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं की है। एक अपने मिलजुल के वार्तालाप करते हैं, उसी हिसाब से मैंने जो भी बातें थी जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी उनको बताने का प्रयास किया है। किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।